अगर मैं आपको कहूं कि रशिया यूक्रेन की जंग अचानक शुरू ही नहीं हुई तो शायद आप यकीन ना करें। और ये भी कि इस जंग के सिग्नल्स 30 साल पहले ही मिल चुके थे, लेकिन फिर भी इसे सबने नज़रअंदाज किया। आज यूक्रेन जल रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, असल सवाल ये है, क्या ये जंग रोकी जा सकती थी या कुछ जंगें होने ही दी जाती हैं। और जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप अपने फ़ोन बंद कर दोगे, लेकिन यूक्रेन में कोई माँ अभी भी बॉम्ब शेल्टर में बैठी होगी। और ये कहानी सिर्फ यूक्रेन की नहीं, हम सब की भी है। ये सब अचानक नहीं हुआ। 2022 में जब रशियन टैंक्स यूक्रेन में घुसे तो दुनिया ने इसे अनएक्सपेक्टेड कहा, लेकिन रियलिटी में ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। कोल्ड वॉर के बाद रशिया टूट चुका था। रशिया उस वक्त कमजोर था और उसी वक्त नेटो धीरे धीरे रशिया के करीब आता गया। हर नया मुल्क रशिया के लिए एक नया डर था। रशिया की तरफ से वार्निंग्स दी गई, लेकिन दुनिया ने रशिया की वार्निंग्स को सिर्फ धमकी ही समझा और कोई एक्शन नहीं लिया। जियोपॉलिटिक्स में वार्निंग्स इग्नोर होती हैं तो बड़ी और ना खत्म होने वाली जंगें शुरू होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, रशिया के लिए यूक्रेन इतना जरूरी है क्यों? यूक्रेन रशिया का सिर्फ पड़ोसी नहीं, ये उसकी हिस्ट्री का हिस्सा है, उसकी शुरुआत और उसकी पहचान का हिस्सा है। कीव को रशियन सिविलाइजेशन का क्रेडल माना जाता है। रशिया और यूक्रेन दोनों कभी दो भाइयों की तरह थे, जिनकी जुबान और कल्चर एक था। जब यूक्रेन ने अपनी अलग पहचान बनाना चाहिए तो रशिया को यह आज़ादी नहीं लगी। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में सबसे ज़्यादा आवाज़ उन लोगों की है जो खुद कभी मरेंगे नहीं, जिसमें अमेरिका, नेटो और यूरोप शामिल हैं, जो अपने वेपन्स और ट्रेनिंग से यूक्रेन को मदद दे रहे हैं और रशिया पर एक के बाद एक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। किसी भी जंग में मिसाइल सिर्फ एक जगह गिरता है, जिसका नुकसान सिर्फ उस इलाके और उसमें रहने वाले लोगों को होता है, लेकिन एक मुल्क पर लगाई गई सैंक्शंस हजारों नहीं लाखों और करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाती है। वेस्ट की तरफ से लगाई गई सैंक्शंस ने रशियन इकोनॉमी को हिला दिया, उसके लोगों की जॉब्स चली गई और इन्फ्लेशन आसमान पर पहुंच गई। यूक्रेन के खेत सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं थे। यूक्रेन दुनिया में गंदम का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर है। इस जंग की वजह से गंदम की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई और इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत हाई चली गई। और दूसरी तरफ रशिया दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। वेस्ट की सैंक्शंस की वजह से रशिया अपना तेल दूसरे मुल्कों को नहीं बेच सकता, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऑयल की प्राइसेस ऑल टाइम हाई पहुंच गई। इस जंग में अगर रशिया जीता तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में रशिया की पावर को और बूस्ट मिलेगा, और अगर यूक्रेन जीता तो वेस्ट अलायंसेस और कैपिटलिज्म दुनिया पर हावी हो जाएगा। लेकिन हकीकत में इस जंग की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि इसकी एंडिंग थोड़ी कम बुरी हो। जंग का नाम सुनकर पहले लोग सिर्फ डरते थे, लेकिन आज के लोग डरते भी हैं और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुनना इनकी आदत भी बन चुकी है। शायद ये जंग खत्म हो जाए, बॉर्डर्स बदल जाएं, लेकिन फैसले अभी भी हो रहे हैं बंद कमरों में, जिनका असर दुनिया के हर आम आदमी पर पड़ता है। हिस्ट्री हमसे ये नहीं पूछती कि हमने कितना जाना, वो सिर्फ ये पूछती है कि जब माजी से सबक लेने का वक्त था तो हमने सबक क्यों नहीं लिया। ओके, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हिस्ट्री प्लस जियोपॉलिटिकल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल सुभान डिकोड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।